तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सभी बच्चों को डेट शीट प्रोवाइड हो गई है। आने वाले अगले मंथ में सभी बच्चों के मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के एग्जाम लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री के तो लगभग हो ही जाएंगे फरवरी में। तो लगभग हमारे पास 1 मंथ है जिसमें हमें सारे चैप्टर को क्या करना है, कवर करना है। तो कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमें मिनिमम कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 बाई 1 डिस्कस भी करूंगा और उनको ये भी बताऊंगा कि भाई करना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन दे रखा होगा और इसमें आप देखोगे कि ए है ना या बी, इनके डायमेंशन आपसे पूछेगा कि फाइंड कीजिए इस इक्वेशन में से ए और बी के। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट किसको करता है वो आपको ध्यान देना होगा। तो मैं बात करूं, एक इक्वेशन पढ़ी थी आपने, इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं s = ut + हाफ at²। क्लियर है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे s क्या है, x मान लो, और ये जो a होगा है ना, ये t इसके साथ कांस्टेंट हो जाएगा। तो a किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। तो मैं बोलूंगा a जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, u से लिखा जाएगा। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, वेलोसिटी का। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि b क्या है, तो मैं b बोलूंगा जी एक्सेलरेशन है। तो आप यहां बोल सकते हो कि b = हो गया एक्सेलरेशन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। तो ये अब मेरे डायमेंशन हो गए। एक किसका हुआ, ये वाला डायमेंशन b का है और ये वाला डायमेंशन किसका है, a का, जो मुझे क्या करने थे, फाइंड। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और दे रखा है कि भाई ये भी वही क्वेश्चन है ना, वंडरवाल इक्वेशन दे रखी है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, डायमेंशन बताने ए और बी के। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि भाई ए और बी के डायमेंशन निकालने के लिए v² को इधर कर दो तो a = हो जाएगा pb²। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और b जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आप बोल सकते हो b वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मैं बात करूं कि इसका क्या होगा, तो प्रेशर का सबसे पहले आपको निकालना है ml-1 t की पावर, बताओ जल्दी से क्या होगा, -2। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम प्रेशर का पहले निकाल लें, क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की जगह पर बच्चा पार्टी पुट कर सकते हैं mlt-2 और अपॉन में क्या कर सकते हैं हम, बताइए जल्दी से, एरिया l⁻²। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ml-1 t की पावर -2, ये आपका प्रेशर का हो जाएगा। तो हमने a = लिखा प्रेशर की जगह ml-1 t की पावर -2 और साथ में दे रखा है आपके सामने v²। क्या दे रखा है, और v वॉल्यूम होता है। तो मैं यहां पर पुट करूंगा कि वॉल्यूम की जगह पर आप बोल सकते हो l⁻3 और इसका होल स्क्वायर कर दो तो l⁻6 हो जाएगा। और यहाँ l की पावर कितना दे रखा है, -1। तो 6 में से -1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो मेरे पास जो a का डायमेंशन होगा वो होगा ml⁵ t की पावर -2। ये मुझे निकालना था, ये हो गया। और अगर मुझे इसकी SI यूनिट लिखनी है तो m के लिए मतलब मास तो kg लिखेंगे और l लेंथ है तो मीटर, है ना। और यहाँ पर आप बोलोगे इसकी पावर कितना, 5, है ना। kg हो गया, मीटर 5 हो गया। अब लेंथ की यानी पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूं कि भाई इसमें से b का बताओ, तो आप बोलोगे v = क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का आपको पता ही है ना, l की पावर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, b का डायमेंशन आपके सामने, इसकी भी SI यूनिट लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर²। तो ये था मेरा डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें और क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन पूछ सकता है, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताइए कैसा रिलेशन है। अब इसके बाद और क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि करेक्टनेस चेक कीजिए इक्वेशन की। कोई इक्वेशन दे रखा होगा, कैसे, अगर हो सकता है इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का,
2 पाई रूट एल अपॉन जी, इसको डायमेंशनली करेक्ट आपको करना है। तो पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एक क्वेश्चन होता है, तो टाइम पीरियड का पहले क्या निकाल लेंगे हम, डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा m0 होगा और l0 होगा, टाइम एजिट रहेगा है ना, इसकी t की पावर 1 भी बोल सकते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर हम बोलेंगे l, और l की जगह पर मैं l लिखूंगा, g की जगह पर है ना, एक्सीलरेशन है तो lt माइनस 2 होगा, और इसकी पावर बच्चा कितना 1/2। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो हम यहाँ से करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ये बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको बताओ है ना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखना है, l की पावर 1/2 है ना, और ये भी 1/2, तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, l से l डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। t की पावर ऊपर जाएगी तो 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया t। इधर भी t है इधर भी t है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्टनेस आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। इसके बाद कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एक सिस्टम दे रखा होगा है ना, और आपको कन्वर्ट करना होगा दूसरे सिस्टम में, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये भी मैं बताऊंगा ये किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और भी मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे मैंने बोला फोर्स F है, वेलोसिटी V है, टाइम T दे रखा है, तो इसके फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखने आपको मास के, तो मास के टर्म में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी बोला था वही वाला ये सेम क्वेश्चन है, T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी है ना, तो इस तरह का रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो मैंने यहाँ पर बताया कि एक और क्वेश्चन था कि सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, वो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप देखो, अगर मुझे बोले कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये अलग सिस्टम है MKS, और ये कौन सा सिस्टम है CGS, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ MKS लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है CGS। यहाँ पर मैं फिजिकल क्वांटिटी को, इसकी वैल्यू N1, तो मैं बोलूंगा ये 1 होगा, ये मुझे फाइंड करना है। M1 की बात करूंगा, यूनिट लेना है 1 kg। L1 की बात करेंगे, यूनिट लेना है मतलब 1 मीटर, ये T1 होगा 1 सेकेंड। सेम चीज यहाँ लिखा, ये MKS सिस्टम है, यहाँ पर आप देख रहे हो मास kg में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में। जब CGS में बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, टाइम किस में, सेकंड में ही रहता है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप याद रखना कि N2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, N1 M1 अपॉन में M2, इसकी पावर अज्यूम कर लेते हैं A, ऐसे ही L1 अपॉन L2 इसकी पावर अज्यूम कर लेते हैं B, ऐसे ही T1 अपॉन T2 इसकी पावर अज्यूम कर लेते हैं C। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अगर M1 की बात करूँ तो M1 किस में दे रखा है, kg में, तो मैंने M1 की जगह 1 kg रखा, और M2 की जगह 1 ग्राम रखा, लेंथ की जगह 1 मीटर लिखा, L1 की जगह, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, T1 की जगह पर 1 सेकेंड, और ये भी नीचे क्या है 1 सेकेंड। इनकी पावर क्या था A, इसकी पावर क्या था B, इसकी पावर क्या था C, और इक्वल कर सकता हूं मैं N2, और N1 मेरा क्या था 1, जो मैंने यहां पुट किया। अब कुछ नहीं करना कि भाई सिंपल करना है कि 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 1 kg में आपको पता ही है कितना ग्राम होता है 1000, तो यहाँ 1000 आएगा अपॉन में 1 ग्राम, जी से जी कैंसिल आउट करो। यहाँ पर भी आप बोलोगे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 1, ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, वो देखो यहाँ पर 10 की पावर 3 मतलब 1000 है तो इसको बोल सकते हैं 10 की पावर 3, या 100 है तो बोल सकते हैं 10 की पावर 2। दोनों की पावर को ऐड कर लो मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 मिलके क्या बन जाएगा 10 की पावर 5, और ये मेरा क्या आ जाएगा N2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइन में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो 1 जूल को आपको CGS मतलब अर्ग में क्या करना है, चेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ये भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी एक इक्वेशन है x + y इक्वल टू क्या दे रखा है फोर्स, तो मैं कंपेयर कर दूंगा कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एडिशन जब दो चीजों का सेम टर्म होंगे तभी जाके क्या होगा, सेम क्वांटिटी मिलता है। तो ये भी फोर्स ही होगा। अगर मैं बोलूं x फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है MLT-2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से क्या है पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या है अच्छे से करके जाने हैं। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वो डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।